हेलो गाइज, आप सबको नमस्कार। आई एम एमपी सर। देखिए, हम आपके लिए लेकर के आए हैं आज के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो आज के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, आने वाले कल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और भूतकाल में जो कार्य हुए उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट थे ही, लेकिन भविष्य में जो आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का क्वेश्चन भूतकाल के लिए स्टैटिक का क्वेश्चन बन जाता है। तो आप सभी इसे बहुत अच्छे तरीके से समझें, बहुत अच्छे तरीके से याद करें और आपकी अच्छी तैयारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और वीडियो शुरू करते हैं। इस एमपी सैनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में प्रधानमंत्री को किस देश ने ऑर्डर ऑफ द स्टार का सम्मान प्रदान किया है? वो देश है घाना। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रधानमंत्री जो है घाना की यात्रा पर गए हुए हैं, तो घाना में का जो सर्वोच्च सम्मान है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से उनको सम्मानित किया गया है। वहाँ के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी माहमा द्वारा यह सम्मान दिया गया है, जो भारत और घाना के बीच एक द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देता है और अच्छी मान्यता देता है तथा आपस में भारत और घाना की विविध संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने में योगदान देगा। क्वेश्चन नंबर 2, पीएम मित्रा योजना के तहत किस राज्य के विरुद्ध नगर में वैश्विक टेक्सटाइल हब बनेगा? तो वो है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी कि तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम में तमिलनाडु के विरुधुनगर में जो है 1900 करोड़ रुपए की लागत से पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी, जो कपड़ा उद्योग में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। इस तरीके से ये पार्क जो है 1.3 मिलियन वर्ग फीट से ज़्यादा रेडी टू यूज औद्योगिक स्थान सहित अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा होगा। तकनीकी वस्त्र और टिकाऊ परिधान निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस पार्क में 2026 तक लगभग 10,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा और 1 लाख लोगों को लगभग इसमें रोजगार मिलने की 100% उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की गई है? वो की गई है गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर बी सही है। शहरी शासन और स्थानीय नेतृत्व को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 3 जुलाई को गुरुग्राम के मानेसर में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसका जो सबूत है वो है गुरुग्राम। यानी कि स्थानीय निकायों को देश की लोकतंत्र को बढ़ाने में किस तरीके से सुदृढ़ करना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 4, किस केंद्रीय मंत्री ने सी फ्लड बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली का शुभारंभ किया है? वो किया है CR पाटिल। ऑप्शन नंबर डी सही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने महानदी, गोदावरी और तापी नदी घाटियों को कवर करते हुए गांव स्तर तक 2 दिन पहले बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक वेब पोर्टल सी फ्लड का शुभारंभ किया है। सी फ्लड वेब पोर्टल का उद्घाटन 2 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया। इससे लोगों को जो है बाढ़ की पहले जानकारी मिलेगी और जान माल का नुकसान बहुत कम होगा। ये बहुत अच्छी पहल। क्वेश्चन नंबर 5, 1 जुलाई 2025 को किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? वो है पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि पाकिस्तान ने 1 जुलाई 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली। यह कार्यकाल जुलाई महीने तक चलेगा। अध्यक्षता परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान के वर्तमान 2 वर्षीय कार्यकाल का हिस्सा है। इसे संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने 193 में से 162 वोट मिले। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता हर महीने बदलती रहती है। यह 15 सदस्य देशों के बीच वर्णानुक्रम के अनुसार चलती है। तो इस तरीके से जो है पाकिस्तान पहले भी सुरक्षा परिषद में रह चुका है। ये कार्यकाल 2012-13, 3 से 4, 1993-94, 83-84, 76-77, 68-69 और 52-53 में भी था। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व UFO दिवस 2025 कब मनाया गया? वो मनाया गया 2 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी कि अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना विश्व UFO दिवस मनाया जाता है। ऐसी वस्तुओं के बारे में जो अज्ञात हैं।
2001 में इस शोधकर्ता हक्टन अकडोगन ने इसे मनाया था। इस दिन का मुख्य उद्देश्य सरकारों को यूएफओ देखे जाने से संबंधित फाइलों को सार्वजनिक करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसे 1947 की रोसवेल यूएफओ घटना की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। कौन सी? 1947 की जो घटना है, रोसवेल जो घटना है रोसवेल उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2001 में विश्व यूएफओ दिवस संगठन ने घोषणा की कि वह 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस के रूप में लगातार मनाएगा। यूएफओ का मतलब है अज्ञात उड़ने वाली वस्तुएं। एक यूएफओ एक अज्ञात उड़ने वाली वस्तु है जिसे तुरंत पहचाना जा या समझाया नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? वो बनी है स्मृति मंधाना। देखो, भारतीय इस्लामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ये उपलब्धि उनके लिए बहुत अच्छी है। उन्होंने नॉटिंघम इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 के दौरान ये उपलब्धि हासिल की। विश्व स्तर पर केवल 5 क्रिकेटरों ने महिला क्रिकेट में सभी प्रकार के प्रारूपों में शतक बनाए, जिसमें मंधाना शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल है। अपने ऐतिहासिक शतक के साथ उन्होंने शेफाली वर्मा के साथ 77 रनों की साझेदारी की और इस तरीके से उन्होंने जो है देश का नाम बहुत ऊंचा किया है। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया है 3 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस जो है हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन जो है प्लास्टिक प्रदूषण के गंभीर परिणामों को लेकर भूमि की ऊपरी सतह को जीवन मुक्त करना, यानी कि नुकसान पहुंचाना, उसके लिए लोगों को जागरूक करना, प्राकृतिक पर्यावरण को अच्छा करना, उसके खतरे के बारे में जागरूक करना, इसलिए ये मनाया जाता है। और वास्तव में प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने दुनिया के सुपर रिच लोगों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने का प्रस्ताव पेश किया है? वो क्या है? देखो, बी और सी दोनों के दोनों हैं, यानी कि स्पेन और ब्राज़ील। इन दोनों ने, स्पेन और ब्राज़ील ने दुनिया भर में सुपर रिच यानी कि जो बहुत अमीर लोग हैं उन पर अधिक टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के चौथे फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सेविला में प्रस्तुत किया गया। सम्मेलन में दोनों देशों ने असमानता को कम करने के लिए हाई नेट वर्थ व्यक्ति पर प्रभावी कराधान लागू करने और अति धनी लोगों पर कर लगाने का आह्वान किया है। ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि एक आदमी के पास बहुत अधिक धन है, अगर उस पर अधिक टैक्स लगाया जाएगा तो वो धन जो है देश के किसी न किसी हिस्से में कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की? मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की, वो है बिहार। ऑप्शन नंबर सी सही है। इनके बिहार ने जो है मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की। ये नीतीश कुमार सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 1 जुलाई 2025 को इसकी मंजूरी दी। इसका मकसद है कि बिहार की विलुप्त प्राय लोक कला जैसे लोक गाथा, नृत्यवाद, चित्रकला, शास्त्रीय विद्या आदि को संरक्षित करना है। वास्तव में ये बहुत अच्छी पहल है। इसके अंतर्गत गुरु को 15,000, संगीतकार को 7,500 तथा शिष्य को 3,000 मासिक मानदेय दिया जाएगा, जो वास्तव में सरकार की बहुत अच्छी पहल है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हर सरकारों ने ऐसी पहल करनी चाहिए और वास्तव में ऐसा क्वेश्चन भी बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है? वो बना है रूस। ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी कि रूस ने जो है अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को जो है आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी। 2021 के बाद ऐसा करने वाला यह देश बन गया है, जिसने ऐतिहासिक रूप से देश विदेश में अफगानिस्तान को जोड़ने के लिए उसको ये मान्यता दी है। रूस ने आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता दी, जो अगस्त 2021 में समूह के सत्ता में आने के बाद ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। उनका मकसद है, रूस का मकसद है कि ये देश भी दुनिया के हर हिस्से से जुड़े और अपनी उन्नति करे तथा वहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं उनको भी पूर्ण रूप से सुरक्षा हो। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में SAIL वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला विदेशी कार्यालय खोला है? वो खोला है दुबई में। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत के इस्पात क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है ये। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL ने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में अपने अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया। इसका मुख्य उद्देश्य यह है वैश्विक रूप में प्रतिस्पर्धा इस्पात निर्माता के रूप में विकसित करना और अपनी महत्वाकांक्षा को, अपने कार्य को आगे बढ़ाना है।
क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में कौन सा राज्य शेयर बाजार निवेशकों के 1 करोड़ क्लब में शामिल हुआ है? वो है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात जो आधिकारिक तौर पर 1 करोड़ पंजीकृत शेयर बाजार निवेशकों का मील का पत्थर पार करने वाला भारत का 13वां राज्य बन गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह उपलब्धि गुजरात को महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के साथ इस मील के पत्थर तक पहुंचने वाले एकमात्र अन्य राज्यों में से एक बनाती है। इनके उत्तर प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, फिर गुजरात है। इन तीनों राज्यों का अब तक भारत के कुल निवेशक आधार पर 36% योगदान है, जो देश के वित्तीय बाजारों में उनकी मजबूत रुचि और भागीदारी को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 14, नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? वो बनी है आस्था पूनिया। ऑप्शन नंबर डी सही है। सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया बेसिक होक कन्वर्जन पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण कर भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया और लेफ्टिनेंट अतुल कुमार ढूल को 3 जुलाई 2025 को INS डेगा बेस पर आयोजित एक समारोह में रियर एडमिरल जानक बेवली NESM एयर द्वारा औपचारिक विंग्स ऑफ गोल्ड से सम्मानित किया गया है। तो अभी तक भारतीय नौसेना में महिलाओं को हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में नौसेना के समुद्री टोही डोर्नियर विमान उड़ाने के लिए तैनात किया गया है, लेकिन अब तक कोई महिला लड़ाकू पायलट नहीं थी। तो इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, तो इनके लिए बहुत बहुत बधाई है। क्वेश्चन नंबर 15, जो इस वीडियो का लास्ट और बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे खो खो महासंघ प्रमुख के रूप में चुना गया है? वो चुना गया शुभांशु मित्तल। ऑप्शन नंबर बी सही है। सुधांशु मित्तल को 2025 से 2029 तक, यानी कि 25 से 29 तक के जो लिए जो है खो खो महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय खो खो महासंघ की नई शासी निकाय का चुनाव नई दिल्ली में स्थित खो खो इंडिया महासंघ के मुख्यालय में हुआ। पंजाब खो खो संघ के उपकार सिंह विर्क को भारतीय खो खो महासंघ का नया उप महासचिव बनाया गया। शाही निकाय में 8 उपाध्यक्ष, 4 सचिव और 13 कार्यकारी सदस्य भी शामिल हैं। पूर्व खो खो खिलाड़ी अश्विनी विपिन पाटिल और मोनिका एथलीट आयोग का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इस तरीके से ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप सभी अच्छे से तैयार करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसे अच्छे टॉपिक्स के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।